गाइस देख सकते हैं, आज हम आपको डिटेल बताएंगे जीतू भाई की जर्नी। तो आपने थंबनेल में देखा ही होगा कि जर्नी के बारे में आज मैं अपनी 2022 की जर्नी के बारे में आप सबको डिटेल बताता हूं। तो सभी भाइयों को जीतू का राम राम और आप सब खुश होंगे। तो आज जैसे कि आपने थंबनेल में देखा ही होगा कि 2022 का जो चीज़ें मेरे साथ बीती, मैं यूट्यूब में कैसे आया, क्या क्या चीज़ें, वो सब डिटेल आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगा। तो आपने थंबनेल पे देखा ही होगा क्या क्या चीज़ें हैं उसमें, और मैं अपनी डिटेल बताना आपसे शुरू करता हूं। तो सबसे पहले बजरंगबली का आशीर्वाद लेंगे, और आज काली माँ का दर्शन भी हम करके आए हैं। तो और बजरंगबली का भी आशीर्वाद बना रहे मेरे ऊपर, आप सबके ऊपर भी बना रहे। तो चलते हैं आगे और आपको डिटेल बताता हूँ अपना कि कैसे मैंने जर्नी यूट्यूब में आने की कैसे किया। तो गाइज जैसे कि मैं बताता हूँ, 2010 में मैंने पढ़ाई, मेरा ग्रेजुएशन हो रखा है, मैंने बीएससी कर रखी है भाई, और मैं यूपी का रहने वाला हूँ, यूपी अयोध्या से हूँ। और जैसे कि मैंने जर्नी शुरू की थी पढ़ाई के बाद, तो पढ़ाई के बाद मैं दिल्ली आया, 2010 में आया था। और पिताजी मेरे जॉब करते थे गुड़गांव में, उनके साथ मैं रहने लगा थोड़ा सा। और उनके साथ मैंने उस फैक्ट्री में काफ़ी ही नॉर्मल पद पे, जैसे आप मान लीजिए कि बंदा लगता है, हेल्परी में नहीं लगा था, मैं चेकर में लगा था। उसके बाद मैं 2-3 महीने मैंने जैसे ही काम किया, और सिस्टम मुझे स्कूल से लैपटॉप भी मिला था 2013 में, और उससे मैं काफ़ी कुछ रूम घर पे ही सीख गया था काफ़ी कुछ। तो मैं स्टोर कीपर में लगा, और वहाँ पर मेरी जर्नी वहीं से जॉब की शुरू हो गई, और मैं काफ़ी 7-8 साल वहाँ कंटिन्यू काम किया। काफ़ी ही अच्छा प्रोग्रेस हुआ मुझे, और मेरी सैलरी भी कंटिन्यू बढ़ती रही। वहाँ पर काफ़ी ही अच्छी प्रोग्रेस वहाँ उस फैक्ट्री का नाम एस्थेटिक लिविंग मर्चेंट प्राइवेट लिमिटेड था। उसके बाद मैं हेड ऑफिस में चला गया, जहाँ के जैनितिन मर्चेंडाइजर, वहाँ पर भी काफ़ी स्टोर कीपर में मैं वहाँ पर 4 साल मैंने समय दिया, और काफ़ी ही अच्छा लगा। वहाँ पर प्रोग्रेस भी काफ़ी अच्छा हुआ, और पैसे भी, बेनिफिट काफ़ी ही अच्छा ज़्यादा हो रहा था, और सभी लोगों का सपोर्ट भी मिलता था, काफ़ी अच्छा सपोर्ट मुझे मिला। और मैं बहुत कुछ वहाँ पर अचीव कर पाया अपने लाइफ में, और मेरी सैलरी भी काफ़ी, वहाँ के लोग मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे। वहाँ पर सबसे ज़्यादा मुझे सपोर्ट करने वाले सबसे पहले सर, तो आप उनका फ़ोटो देख सकते हैं, काफ़ी इन्होंने सपोर्ट किया है। और इनको तो जानते ही होंगे, काफ़ी ही ये हरियाणा के ही रहने वाले हैं। इन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिया। जब से 2010 से मैं आया था जॉब में, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिया, और मैं अपने लाइफ में काफ़ी कुछ चेंज किया उनकी वजह से भी। और उस फैक्ट्री में सभी लोग मेरे पिताजी की वजह से मुझे बहुत मानते थे, और कभी भी किसी भी चीज़ की मुझे दिक्कत नहीं हुई वहाँ पर। तो जैसे कि जर्नी वहाँ से शुरू होगी, और उसके बाद मुझे एक आईटी वाले सर थे, तो मैं अभी भी उनको गुरु मानता हूँ। उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया, और उनको भी आप देख सकते हैं काफ़ी ही। और राजीव सर, नाम भी ले लिया, कोई नहीं, राजीव सर, वो काफ़ी ही सपोर्ट, आईटी वाले मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिए सिस्टम के बारे में, काफ़ी कुछ मुझे उन्होंने सिखाया। और मैं लॉजिस्टिक टीम प्लस उन जैनितिन की जो भी प्रोग्रेस होते हैं, सारे कुछ मैं सीख रखा हूँ, काफ़ी कुछ काम का नॉलेज है। तो मेरी जर्नी वहाँ से चलती गई 2021 में जाकर दिसंबर में मैंने थोड़ा सा प्रेशर की वजह से मैंने जॉब छोड़ दी। जॉब छोड़नी नहीं चाहिए थी, लेकिन मैंने थोड़ा सा छोड़ दिया। कोई बात नहीं, देखिए लाइफ में आगे बढ़ना है, चेंजिंग करनी है, तो मैंने अपने आप को लाइफ में और आगे प्रोग्रेस करने के लिए वहाँ से थोड़ा सा चेंजिंग की, मैं अपने आप को कुछ बदलाव कर सकूँ यहाँ से हट के। तो मैंने वहाँ से जॉब को चेंज करना चाहा, और मैं वहाँ से 22 दिसंबर को मैंने 2021 में मैंने जॉब छोड़ दी वहाँ पर। और उसके बाद मैं चला आया एयरपोर्ट पे एक दोस्त था, वहाँ एयरपोर्ट पे मैंने उनके साथ काफ़ी, तो जैसे कि भाई मैंने बताया कि आईटी वाले राजू सर, उन्होंने भी मुझे काफ़ी सपोर्ट दिया, और कंपनी में A to Z जितने भी थे सभी लोग ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट देते थे। और बख्तावर जी थे जो मेरे सीनियर थे, उन्होंने भी काफ़ी सपोर्ट दिया, सभी लोग बहुत ज़्यादा ही सपोर्ट दे रहे थे। काफ़ी कुछ जर्नी अच्छी चलती रही। लेकिन 2021 में मैंने काफ़ी दिन पहले, ये एक सपने वाली बात हो जाती है कि जैसे कि मैंने 2016 में ही अपने एक डायरी, मेरे पास काफ़ी पुरानी डायरी है, जो कि मैं कुछ भी जब मैं
दिक्कत में रहता हूँ तो 2-3 चीज़ें वहाँ पर नोट कर लेता हूँ। मेरे घर पे कभी सभी लोग बिजनेसमैन हैं और मेरे पिताजी जॉब करते थे, मैं भी जॉब करने लगा। लेकिन मेरा जॉब में कम ध्यान लगता है, बिजनेस में ज़्यादा ध्यान लगता है, क्योंकि भाई मैं घर से ही बिजनेस वाली फैमिली से, घर पे सब बिजनेस वाले हैं और मैं भी बिजनेस में ही हाथ डालना चाहता हूँ, हाथ और करता भी हूँ कंटिन्यू। मैंने भी कोशिश किया। तो जब मैं गुड़गांव में था तो उस समय मैंने अपनी फैमिली के साथ एक कॉस्मेटिक पार्लर का एक करीबन 2 लाख रुपए लगाकर मैंने उस शॉप भी खोला, वो भी लॉकडाउन के टाइम पे। उस टाइम पे नहीं खोलना चाहिए था, लेकिन कंटिन्यू आगे बढ़ना है तो मैंने कोशिश की और उसमें लॉस हो गया और काफ़ी दिक्कत हुई, तो उसको मैंने क्लोज़ कर दिया। चलिए कोई नहीं। और आगे फिर जब मैं 2021 के बाद मैंने जॉब छोड़ी, फिर वहाँ से मैं आया एयरपोर्ट पे मैं एक दोस्त था काफ़ी, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, लेकिन मैंने वहाँ पर इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू क्रॉस भी हो गया, पास भी हो गया था, लेकिन कोविड की वजह से वहाँ पर ज्वाइनिंग नहीं हो पाई और ज्वाइनिंग की वजह से थोड़ा वहाँ डिले करते गए, डिले हो गया 1 महीने का। तो देखिए फैमिली वाला बंदा डिले नहीं कर सकता, उसके लिए रुकना इम्पॉसिबल होता है, इसलिए वो आगे बढ़ता रहा। और फिर मैंने वहाँ से भी डिसीजन लिया कि मैं बैठ नहीं सकता और मैंने वहाँ पे चेंज किया। और करीबन मैं ऐसी जगह आया जहाँ पर मैं 20 साल पहले, जब मैं काफ़ी छोटा था, नर्सरी में पढ़ाई करता था, तो हरकेश नगर आया था और यहाँ पर पिताजी, मम्मी, पूरी फैमिली रहती थी वहाँ और मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं हरकेश नगर आऊँगा और किस्मत ने ऐसा मोड़ लिया कि मैं हरकेश नगर आ गया। वहाँ पर रहते रहते फिर मैं जनवरी में मेरे दिमाग में आया कि चलो जॉब एक बार हरकेश नगर में ओखला में ट्राई मारते हैं, वहाँ पर जॉब लग गई तो ठीक है। फिर मैं वहाँ से 7 फरवरी को आ गया ओखला और यहाँ पर आते ही मैंने ट्राई मारा तो मुझे सबसे पहले जॉब मिली कोरियल लाइन में। और कोरियल लाइन यहीं पर थोड़ा सा रहता था, वहाँ पर मैंने जॉब किया। 10 बजे से 10 की ड्यूटी थी और वहाँ पर भी गाज़ियाबाद के बंदे थे, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट करके मुझे जिस दिन आया उसके नेक्स्ट डे ही मैं जॉब की तलाश में निकला और सपोर्ट मिला। नॉलेज था ही मुझे स्टोर कीपर का और सारी चीज़ें स्टोर के रिलेटेड, इंटरनेशनल, लोकल कोरियर, सारी डिटेल मुझे पहले से ही नॉलेज था, तो इसकी वजह से मैं तुरंत सेलेक्ट हो गया और मैंने वहाँ पर जॉब करना शुरू कर दिया। और वहाँ पर 1 हफ़्ता ही बीता था कि मुझे एक सेकंड जॉब, क्योंकि रात में वहाँ काफ़ी दिक्कतें होती थी, तो मैंने जॉब चेंजिंग करना चाहा। वहाँ पर मैंने जॉब चेंज की और फिर से मैं जो शुरुआत में मैंने लाइफ में सबसे पहले काम शुरू किया था एक्सपोर्टिंग का, उसी में मैं फिर चक्कर में फिर से लगा और वहाँ पर मैंने 1 ही हफ़्ता काम किया था। 1 हफ़्ते काम करने के बाद मैंने अपने आप को फिर शाम के टाइम में टहल के फिर भी अपने जिस लेवल के लायक था, स्टाफ के लिए, उस लेवल के लिए काम यहाँ पर पॉसिबल नहीं था, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी फैक्ट्रियाँ जीएसटी की वजह से काफ़ी बंद हो गई थी। तो मैंने वहाँ से चेंजिंग की और शाम को जॉब ढूंढता रहा। तो जब मैं हरकेश नगर आया था तो उस समय मैंने एक शोरूम में भी बात की थी उसी रात को, और उस दिन वही मेरे काम आ गया और मैंने बजरंगबली का नाम लिया। जिस दिन शाम को मैं निकला ड्यूटी करने के बाद, फिर मैं टहलते वहाँ पहुँचा और मैंने कहा कि भाई, तो नेपाल के भाई थे जगदीश भाई, उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट दिया और उन्होंने रिज्यूम में पहले ही देके आ गया था, तो मैंने उनसे बात किया कि भाई आपके यहाँ जॉब है, तो उन्होंने मुझे सपोर्ट तुरंत ही दिया और बोले कि हमारे सर आए हुए हैं मालिक, आप उनके साथ बातचीत कर सकते हैं। और मैं तुरंत उस टाइम पे, भाई देखिए थोड़ा सा हंसने वाली चीज़ें हैं,